एक पिता द्वारा अपनी ही जामाता का अपमान किया गया अपनी पुत्री के सामने, और पुत्री इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई, और उसने योग अग्नि से स्वयं को ही भस्म कर दिया। कारण कि ये देह भी उसी पिता से उत्पन्न हुई है जो पिता देवाधिदेव भगवान शंकर का अपमान कर रहे हैं। कौन थी ये स्त्री, कौन थे पिता जो देवाधिदेव के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं जिनकी। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, हेरिटेज विद निहारिका चैनल में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम माँ सती की, जो माँ पार्वती का पूर्व जन्म का रूप है और जो सदा सदा से ही भगवान शिव की अर्धांगिनी रही है। लेकिन किसी वजह से भगवान शिव और उनके श्वशुर दक्ष प्रजापति के बीच में अनबन हो गई और दक्ष ने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने न तो शिव को ही बुलाया न अपनी पुत्री को बुलाया। लेकिन अब बेटी तो बेटी होती है, मायके जाने का मोह छोड़ नहीं पाती, चाहे बुलाया जाए चाहे न बुलाया जाए। और सती बिना बुलाए ही पिता के पास गई, पिता के घर गई, मायके गई अपने, और वहाँ उन्होंने जाकर के देखा कि बुलाया तो नहीं ही, उनके लिए भगवान शिव के लिए कोई स्थान तक नहीं है, कोई जगह भी नहीं रखी गई है कि चलो देश दिखावे के लिए ही कर लें कि हाँ भाई एक जगह है और नहीं आया जामाता तो हम क्या करें। वहाँ तो जगह ही नहीं। इसका मतलब वो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि वो आए किसी भी तरह से। माँ सती को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कहते हैं ना कि स्वजन का अपमान नहीं सहा जाता है, और इतना दुख हुआ, इतनी उद्विग्न हुई, इतनी विह्वल हुई कि उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया कि ये देह उसी पिता से उत्पन्न है, तो ये पाप भरी देह है, जो पिता पाप कर रहे हैं उसी देह से यह मेरी देह भी उत्पन्न हुई है, तो मैं इसको नष्ट कर देती हूँ। और जब शिव ने ये समाचार सुना फिर तो प्रलय आने को हो गई। वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने माँ सती के उस दग्ध शरीर को, जले हुए शरीर को अपने कंधे पे लादा और वो तांडव करने लगे। ऐसा लगता था पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सृष्टि के सभी वासी, चाहे वो मनुष्य हो, यक्ष गंधर्व जो भी हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, लता वृक्ष हो, सब बिल्कुल व्याकुल हो गए। ऐसा लगा कि सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और तब भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए एक उपाय सोचा कि अगर माँ सती का ये शरीर न रहे शिव के पास तो शायद वो शांत हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई टुकड़े किए, और वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उन्हीं को हम शक्तिपीठ के नाम से आज जानते हैं। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है माँ नैना देवी का मंदिर, जहाँ पर माँ सती के नेत्र गिरे थे, नयन गिरे थे, इसीलिए वो नैना देवी कहा जाता है। और ये नैनीताल जिले में है, आप सब जानते होंगे। नैनीताल जिला अल्मोड़ा के पास में है। और आज के समय में गर्मियों में तो बिल्कुल लोग पागल हो जाते हैं नैनीताल जाने के लिए, पर मैं नैनीताल की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आज मैं नैना देवी मंदिर के बारे में बात करने जा रही हूँ। 19वीं शताब्दी में कवि श्री मोतीलाल शाह जी ने ये मंदिर बनवाया था, जो कि वर्तमान बोट हाउस क्लब और कैपिटल सिनेमा के बीच में कहीं पे स्थित था। तो ये मंदिर नैनी झील के किनारे बना था, और शाह जी को ही नैनीताल में पहला भवन बनाने का भी श्रेय दिया जाता है, जो पिलग्रिम हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको बताते चलिए कि नैनीताल की खोज या इसके बारे में लोगों को बताने का श्रेय चीनी के एक व्यापारी थे, पी बैरन, उनको दिया जाता है, जिन्होंने 1839 में इस जगह के बारे में लोगों को बताया और इसको द इंग्लिश मैन नाम के समाचार पत्र में प्रकाशित भी किया, जिससे लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी हुई। और वो इससे भी 2 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे अपने एक मित्र के साथ। शायद ऐसे ही घूमते फिरते आ गए, या चीनी के व्यापारी थे, व्यापार के सिलसिले में आ गए। बहुत डिटेल नहीं मालूम हो पाता है, मगर ये पता चलता है कि हाँ, पहली बार पी बैरन की वजह से लोगों की दृष्टि में नैनीताल आया था। लेकिन इससे ये मत समझिएगा कि इससे पहले नैनीताल का अस्तित्व ही नहीं था या कोई जानता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। नैनीताल का नाम ही पड़ा है नैनी झील के कारण।
ठीक है। और नैनी झील कहते हैं कि 3 ऋषियों के द्वारा बनाई हुई है, अत्रि ऋषि, पुलस्त्य ऋषि और पुलह ऋषि, इसीलिए इसको त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इन 3 ऋषियों ने वहां आकर के तपस्या की थी और वहां पे उन्होंने पानी की कमी को देखते हुए एक गड्ढा खोदा था और उसमें मानसरोवर के पानी को भरा था, अपने तपोबल से मानसरोवर का पानी भरा था और तब वहां पर वो नैनी झील बनी थी जहां पर नैना देवी का मंदिर है। तो इसीलिए उसको त्रिऋषि झील भी कहते हैं। और उस झील में स्नान करने से आपको वही पुण्य मिलता है जो मानसरोवर के झील में, मानसरोवर में करने पर आपको प्राप्त होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो इस समय मंदिर है वो ओरिजिनल मंदिर नहीं है, मूल मंदिर नहीं है। मोतीलाल शाह जी ने जो मंदिर बनवाया था वो भूकंप में नष्ट हो गया था और ये बहुत ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र ही था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूकंप आया करते थे। 1866 में, 1879 में, 1880 में यहाँ बहुत तीव्र भूकंप आए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो 1880 में फिर यहाँ पर अलग से आपदा प्रबंधन किया गया और इस ढंग से चीज़ें बनाई गई, बस्तियाँ बनाई गई, पानी जो बरसात का पानी था उसको निकालने की व्यवस्था की गई ताकि कम से कम नुकसान हो पाए। तो 1880 में जो ओरिजिनल मंदिर था वो भी नष्ट हो गया था। और उसके बाद किसी समय मोतीलाल शाह जी के पुत्र थे अमरनाथ शाह, उनको देवी ने स्वप्न में बताया कि उनका विग्रह कहाँ पर दबा हुआ है, क्योंकि भूकंप हुआ तो सब टूट फूट गया और चीज़ें दब गई। तो उन्होंने स्वप्न में देवी ने स्वयं बताया कि उनकी मूर्ति कहाँ पर है और तब अमरनाथ शाह जी ने उसको निकलवाया और वहाँ पर एक नए मंदिर की स्थापना की और उसमें देवी के विग्रह को स्थापित किया गया। आगे चलकर भी शाह परिवार के ही वंशज, उनके पुत्र प्रपौत्र वगैरह मंदिर की देखभाल करते रहे और 1984 में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई जिसका नाम था श्री मां नैना देवी मंदिर अमर उदय ट्रस्ट। और आज दिन तक, अभी तक, जब तक मैं आपको ये सूचना दे रही हूँ, यही ट्रस्ट मंदिर की देखभाल करता है, पूरी व्यवस्था करता है। तो मंदिर में वीडियोग्राफी करना मना है, बार बार अनाउंस हो रहा होता है कि कैमरा मत निकालिए, मोबाइल मत निकालिए और वीडियो मत बनाइए। जितनी बार वो अनाउंस करते हैं तो लगता है खुद ही को कह रहे हैं, शायद मेरा मोबाइल उनको दिख रहा है कहीं से और वो मुझे कह रहे हैं। तो हम लोगों ने एकदम नियम मानते हुए फोटोज़ नहीं ली। इक्का दुक्का लोगों को देख करके हिम्मत करके थोड़ा सा लिया, पर इतना ज़्यादा डर था कि वो अच्छी फ़ोटोज़ आ नहीं सकती, क्योंकि लगता है ना कि अगर नियम है कि फ़ोटो नहीं लेनी है तो फिर नहीं लेनी चाहिए भाई, क्यों बिला वजह का उत्पात करना है। तो मंदिर का प्रांगण बड़ा सुंदर है। पहले तो आप जब उतरते हैं, कुछ सीढ़ियाँ उतर करके मंदिर में पहुँचते हैं तो लगभग बाहर ही, जैसे ही आप उतरते हैं सीढ़ी से, आपको भगवान गणेश और संकट मोचन हनुमान की मूर्तियाँ मिल जाती हैं दर्शन करने के लिए। और उसके बाद बाईं तरफ जाते हैं तो मां नैना देवी का मंदिर है और छोटी सी प्यारी सी बहुत सुंदर सी इतनी बड़ी सी मूर्ति है, काले पत्थर की, बहुत ही सुंदर नैनाभिराम मूर्ति है। बहुत माँ वाला भाव आपको उसमें दिखता है कि हाँ, माँ की ममता यहाँ पे दिख रही है। और बगल में एक और मंडप बना हुआ है जिसमें संतोषी माता, राधा कृष्ण और नवग्रह की मूर्तियाँ हैं। उसके अलावा प्रांगण में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। एक तरफ ऊपर जा कर के दशावतार बने हुए हैं, मंदिर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, साथ में भगवान शिव सपरिवार विराजित हैं वहाँ पर। दर्शन के अतिरिक्त बहुत अच्छा सा एक नैनी झील का विहंगम दृश्य वहाँ से मिलता है। 2 पर्वतों के बीच से झील ऐसे बहती हुई दिखाई देती है, जो कि अद्भुत नज़ारा होता है वो। और साथ में झील में खूब बड़ी बड़ी, मुझको लगता है 2-2 फीट की शायद मछलियाँ रही होंगी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, क्योंकि मछली मारना वहाँ पे मना है, पकड़ना मना है, तो इसलिए मछलियाँ निर्द्वंद्व भाव से अटखेलियाँ करती हुई दिखाई दे रही थी। तो बड़ा सुंदर लग रहा था वो दृश्य भी। तो मित्रों, कभी कभी अपनों की ही बात, अपनों का व्यवहार बहुत ज़्यादा हमें व्यथित कर देता है ना। तो माँ सती के जीवन से हमको ये निश्चित रूप से संदेश मिलता है कि हम जो भी बोलें, हम जो भी करें,
उसका क्या परिणाम हो सकता है, दूर तक क्या परिणाम हो सकता है, ये हम ज़रूर सोच के चलें, ज़रूर देख के चलें कि क्या परिणाम हो सकता है हमारे एक छोटे से व्यवहार से। हो सकता है दक्ष को लगा भी ना, उनको तो बस अपने लग रहा हो कि अब मज़ा आएगा जामाता को जब पता चलेगा कि मैंने तो उनका कितनी जोर से अपमान कर दिया। लेकिन वो अपमान कितना भारी पड़ सकता है, ये हमें किसी का भी अपमान करने से पूर्व जरूर सोचना चाहिए। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और इसी तरीके के तमाम वीडियोस और देखने के लिए हेरिटेज विद निहारिका का चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।